नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक वर्ग का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया कमज़ोर पड़ रहा है, जबकि सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा था। वो अभी केवल 3 को ही क्रॉस कर पाया है। हमारे साथ हैं श्री विनीत गुप्ता लोहिया, जो एक एक्सपोर्टर हैं, और हम उनसे जानते हैं कि क्या कारण है जो एक टारगेट सरकार लेकर चल रही थी गुप्ता साहब, वो अभी लगता है कि दूर है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया हुआ है 5 ट्रिलियन का, ये होना ही चाहिए। पॉलिसी मोदी जी ने बहुत अच्छा, उनका दूरदृष्टि के हिसाब से उन्होंने ये टारगेट दिया है। हम सब लोगों की कोशिश, अगर हम सब लोग देशवासी जो भी बिजनेसमैन हैं वो कोशिश करें इस 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की, तो ये असंभव नहीं है। लेकिन गति जो है वो काफ़ी कम है। आपको लगता है कि अगले 2 साल में आराम से हो पाएगा, या 2-3 साल में? देखिए, जब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो मैक्सिमम टाइम जो लगता है उसकी नींव भरने तक लगता है। जब नींव भर जाती है फिर उसका जो समय है वो तेज़ी से दिखाई देने लगती है बिल्डिंग, और बिल्डिंग फटाफट बनती चली जाती है। तो अभी तक जो समय हुआ है वो बिल्डिंग में नींव भरने वाला काम हुआ है। अब जो समय आने वाला है उसमें मैं समझता हूँ अगर प्रत्येक बिजनेसमैन, उसका रुझान अगर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की तरफ और देश के व्यापार को बढ़ाने की तरफ होगा, जो कि मोदी जी ने अपनी दूरदृष्टि से रखते हुए उन्होंने डिफेंस को खोल दिया इंडिया के लिए, बहुत अच्छा काम किया गया है। ताकि जब चीज़ें इंपोर्ट कम होंगी और अपने देश में सब चीज़ें बनेंगी तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी कमज़ोर होती है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम दूसरे देशों से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पाता। आप निर्यातक हैं, बड़े निर्यातक हैं आप देश के। निर्यात की क्या पोजीशन है? निर्यात मोदी जी की इस सूझबूझ से कि हमारे इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में लगे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को इसीलिए इनवाइट किया कि भाई यहाँ पर माल बनाओ, इंडिया में आके बनवाओ, और अगर एक्सपोर्ट भी करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट करो। उन्होंने डिफेंस के मामले में ले लो, वो कहते हैं कि यहीं पर आप डिफेंस की चीज़ें बनाइए और यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए, तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। ये तो हुई देश की बात। अब मैं करता हूँ हमारे जैसे जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मीडियम टाइप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं और वो एक्सपोर्ट भी होती है और हमारे घरेलू यूज में भी आती हैं। अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें कि हमारी जो इम्पोर्ट चाइना से होती है उसमें कमी आए, क्योंकि आज से 10 साल पहले छोटी छोटी चीज़ें भी हम सबका रोक, माल इंपोर्ट कर लो, चाइना से माल मंगा लो, और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी, इंडियन इंडस्ट्री थी, वो बहुत ज़्यादा उसकी सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। लोग अपने बिजनेस को छोड़कर सर्विस की तरफ जाने लगे थे, अपने रोज़गार को छोड़कर सर्विस की तरफ सोचने लगे थे, क्योंकि रोज़गार को ये दिखाया जाता था कि ये तो चोर हैं, जबकि असली बात यह है कि बिना रोज़गार दिए हुए हमको तो ऐसा बनना पड़ेगा जिसमें हम अपना रोज़गार भी दे सकें और 10 लोगों को उसमें काम भी दे सकें। तो हमको जब तक बिजनेस वालों के हाथ मजबूत नहीं होंगे, जब तक उनको चोर की दृष्टि से देखा जाता रहेगा, तब तक इकोनॉमी पूरी होनी मुश्किल होगी। हमको सरकार के ये बिजनेस वाले लोग हाथ हैं। अगर हम उन 10,000 बिजनेसमैनों को अपने हाथ समझते हुए अगर उनको बढ़ावा देंगे तो ये 5 ट्रिलियन क्या और भी ज़्यादा इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। इसके लिए ज़रूरत है कि इंपोर्ट को घटाने की और हर देशवासी को इस बात का संकल्प लेने की कि हम इंडिया की बनी हुई चीज़ें ही खरीदेंगे और इंडिया की बनी हुई चीज़ें ही यूज़ करेंगे। तो उससे हमारी इंपोर्ट में कमी आएगी, और जो एक्सपोर्ट है हम अपनी क्वालिटी पे अगर ध्यान देंगे तो हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री में क्या पोजीशन है? कितना एक्सपोर्ट आप लोगों ने
कुछ आपको लगता है कि उसमें ग्रोथ हुई है पिछले कुछ दिनों में, 2 सालों में? जी बिल्कुल ग्रोथ हुई है। कोविड के समय में जब हम लोग कोविड का समय आया, हम लोग विचार कर रहे थे कि हमारा बिजनेस जो है 50% इस साल में रह जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी जी की इस दूरदृष्टि से कि उन्होंने इंपोर्ट के मामले में भी जो रुख आज अमेरिका का है वो चाइना से कम और इंडिया की तरफ मुड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय का नहीं था, जिस समय में हमको माल टाइमली देना होता था, क्योंकि अमेरिका को 2 चीज़ें चाहिए, टाइमली सप्लाई और क्वालिटी। ये दोनों चीज़ें अगर टाइम पर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, जो गवर्नमेंट ने अच्छी रोडें बिछाई भी हैं, इधर आके 5 सालों में बहुत अच्छी रोड का डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री को भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए काम करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हमको इस दृष्टि से देखा जाए कि जो ब्यूरोक्रेट भी है, हमारे काम को अगर हम आज इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी वो चीज़ें पूरी हों, ताकि इंडस्ट्री का प्लानिंग होता क्या है कि अगर इंडस्ट्री के प्लानिंग करने में समय ज़्यादा निकल जाता है तो वो इंडस्ट्री लग ही नहीं पाती है। तो कम समय में चीज़ें जल्दी से जल्दी लगें, जल्दी से जल्दी ये जो लॉ बने हुए हैं, तमाम तरह के जो जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई हैं, अगर उसको कम किया जाए और हमारे कोई भी हम प्रोजेक्ट करते हैं वो इंडस्ट्री जल्दी से जल्दी लगाई जाए तो हम कामयाब होंगे, ज़रूर होंगे। आपने जैसे कहा कि जो आम पब्लिक है, आम लोगों को आपने संदेश दिया कि वो केवल देश में बनी हुई चीज़ें खरीदें, उसका इस्तेमाल करें। सरकार को आपने कहा कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है इसको दूर किया जाए, जल्दी से जल्दी जो है सारे नियम कायदे कानूनों का पालन होना चाहिए। लेकिन कोई ठोस सुझाव आप देना चाहेंगे मोदी जी को? हम आपसे कहें कि कोई 3 सुझाव ऐसे दें जिससे कि काम और तेज़ गति से बढ़ सके, तो क्या रहेंगे वो? देखिए, सबसे पहला सुझाव मेरा एक तो यही है कि हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार की नींव बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर भ्रष्टाचार पर होने की वजह से जो काम होने भी होते हैं उसी की वजह से फाइलें डिले होती हैं। क्योंकि अगर ये भ्रष्टाचार ना हो तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट दिन दूना रात चौगने की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स इस चक्कर में आ जाते हैं, टाइम पे काम पूरे नहीं हो पाते और जो ऑर्डर्स जो हम लोगों के रिक्वायरमेंट समय पे माल देने की होती है, क्वालिटी के माल देने की होती है, मान ले ज़रूरत आज वो कहते हैं हमसे बायर कि ये माल 6 महीने के अंदर आपको देना है, तो हमको तो वार लेवल पर फैक्ट्री लगानी पड़ती है। लेकिन होता क्या है, हम नक्शा पास कराने में ही पहले 1 साल लग जाता है, तो कैसे हम 6 महीने में माल सप्लाई कर पाएंगे अमेरिका को? लेकिन भ्रष्टाचार की बात तो इस बार जो है लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री जी ने कहा और उसी को मुख्य मुद्दा बनाया था, उसको वो समझते हैं? देखिए, वो समझते हैं, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पर रहते हैं। ये बातें हो सकता है लोगों को कड़वी भी लगें, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर अभी भी सिचुएशंस यही हैं कि जो काम वास्तव में 1 हफ्ते में हो जानी चाहिए वो 6-6 महीने में नहीं होते हैं। हम ऑलरेडी फैक्ट्री चला रहे हैं, हम रोज़ाना ये बात देखते हैं कि हमने ज़मीन खरीदनी है तो 1-1 साल उसके म्यूटेशन तक नहीं हो पाती, 1-1 साल तक नक्शे पास नहीं हो पाते, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये क्या है? सिर्फ इसलिए कि पैसा चाहिए। मैं पैसा नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरा काम जो है हिसाब से हो, मुझे सही काम करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम नहीं होते। मैंने प्लानिंग की थी अभी यूपी के अंदर ही, मैं एक बार गया, मैंने बिज़नेस भी, मैं आपको सही बात बताऊँ, एक बार मैं गया, मैंने बिज़नेस से भी श्रद्धांजलि दे चुका था 5 साल 10 साल पहले। मेरे मन में आई थी कि यार बहुत है अपने पास करने के लिए, लेकिन मोदी जी के आने के बाद मन में एक जिज्ञासा जगी कि एक मोदी जी जैसे लोग अगर नेता हैं तो हमको भी अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहिए, तभी सिचुएशंस बढ़ती हैं। मैं दोबारा से फिर मैंने अपने सामाजिक कार्यों को छोड़ते हुए ये लिया कि चलो बिज़नेस को बढ़ाने की तरफ चेष्टा करते हैं। मैं मिलने गया, यूपी में भी मिलने गया, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलने गया। उन्होंने मेरे से कहा भाई आपको यूपी में फैक्ट्री लगानी है, बहुत करेज मिला। मैंने बताया हाँ, मेरा भी करेज इसीलिए बढ़ा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से मुझको ये लगा है नहीं भाई मैं भी एक तरह से जो अपने को ओल्ड महसूस करके 65 साल में मैंने सोचा था अब बिज़नेस क्या करना है, ठीक है, तो मेरे अंदर भी एक करेज बढ़ा कि नहीं बिज़नेस जो है वो एक उससे कम देश की अगर हम तो ये भी एक समाज हित का ही काम है।
बिजनेस को बढ़ाना भी, इसी से रोजगार मिलता है। आज हमारे यहाँ हमने रोजगार की शुरुआत सिर्फ इसीलिए की थी कि एक बाबूजी हमारे कहा करते थे कि इससे एक फैक्ट्री लगने से हज़ारों लोगों का पेट भरता है, जिनको हम रोजगार देते हैं उनका बढ़ता है, उनकी फैमिली का बढ़ता है, और उसके अलावा जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं उनका रोजगार बढ़ता है। तो इसीलिए हमारा जो ध्येय था उद्योग को लगाने का, और हमने उद्योग भी वही लगाने की कोशिश की जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। हमने डायरेक्ट वाली पॉलिसी कभी अख्तियार नहीं करी, हमने उसका मिश्रण रखा कि ताकि रोजगार भी मिले और न्यू टेक्नोलॉजी भी हो और साथ में रोजगार पूरक हो। क्योंकि अगर हम ऐसी इंडस्ट्री लगा देंगे जिसमें आदमी तो 20 होंगे और रोबोट से चलती होगी, तो उससे क्या फ़ायदा है ऐसी इंडस्ट्री को लगाने से? तो खाली इकोनॉमी बढ़ेगी। हमें ऐसे रोजगार का सेवन करना होगा जिसके अंदर रोजगार भी मिले और हमारी इकोनॉमी भी जो है डबल ट्रिपल हो। तो ऐसे रोजगार हमको तलाशने होंगे, क्योंकि अगर हम खाली बड़े बड़े रोजगार जिसके अंदर मैन पावर नहीं होगी तो वो रोजगार हमारे देश के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि हमारी आबादी 10-20 करोड़ नहीं है, हमारी आबादी 150 करोड़ की है। तो इसलिए कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग जो चल भी रहा है, इधर पॉलिसी में चल भी रहा है कि भाई जहाँ जहाँ की जो स्पेशलिटी है, जैसे अलीगढ़ की स्पेशलिटी ताले हैं, हाँ कहीं की हर जगह की अपनी, पहले हिंदुस्तान में भी ऐसे ही इकोनॉमी होती थी, हर जगह की एक स्पेशलाइजेशन होता था जिसके अंदर वहाँ की जो वर्कर थे वो उस चीज़ के स्पेशल होते थे। तो ये चीज़ अगर आज नए सिरे से चली है, इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इस मामले में काम किए हैं। मुझको बस एक ही चीज़ लगती है कि अगर ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए इस देश से तो हम बहुत जल्दी तरक्की करेंगे, बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए श्री विनीत लोहिया का साफ कहना है कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को जो टारगेट है उसको हासिल करना है तो भ्रष्टाचार को दूर करना होगा, साथ में ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ाने की तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। हम चाहेंगे कि सरकार तक ये बातें पहुँचें और जो सरकार ने अपने वादे किए हैं, जो सरकार ने नारे दिए हैं, उनको तेज़ गति से इम्प्लीमेंट किया जाए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।